नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्पेशल ड्यूटी पास यानी स्कोटिंग ड्यूटी पास किस प्रकार आप अपनी एचआरएमएस आईडी पर बिल्कुल आसान तरीके से एक ही मिनट में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे उसको आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, जिन एम्प्लॉयज़ों ने अब तक अपनी एचआरएमएस आईडी में जाकर ESS यानी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाकर अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अब तक अपलोड नहीं किया है, उनके बारे में भी कुछ ज़रूरी पॉइंट्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, ये चीज़ करना बहुत ही आसान काम है और काफ़ी एम्प्लॉयज़ों के मेरे पास फ़ोन आए हैं कि प्लीज़ इस टॉपिक पर कोई नई वीडियो बना दो जिसमें बिल्कुल हम आसान तरीके से हम अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को भी अपलोड कर सकें और हम अपने स्कोटिंग ड्यूटी पास को बिल्कुल आसान तरीके से हम ले सकें। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं सीधा मोबाइल स्क्रीन पर और मैं आपको बताने वाला हूं एचआरएमएस आईडी के माध्यम से कि किस प्रकार आप अपने पास को आप अप्लाई कर सकते हैं और जिन एम्प्लॉयज़ों के अब तक अप्रूवल नहीं मिली है उनको क्या करना होगा, वो सारी जानकारी मैं इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए चलते हैं सीधा मोबाइल स्क्रीन पर। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेरी एचआरएमएस आईडी लॉगिन हो चुकी है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों हमने क्या करना है, सबसे पहले जो एरो का निशान है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके हम नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं आप एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो सबसे पहले वाला कॉलम है एडिट माई डिटेल, उस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी पूरी एचआरएमएस की आईडी और पीएफ नंबर, नाम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। और यहाँ पर जैसे हम स्क्रॉल करके हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर फ़ोटो एंड सिग्नेचर, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों जस्ट हम नीचे जाएंगे। अगर जिस भी एम्प्लॉयज़ ने अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया तो दोस्तों वो इस प्रकार वहाँ पर शो करेगा, करंट फ़ोटो और करंट साइन। और जिसने नहीं किया दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि एडिट डिटेल का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जाकर आप एडिट डिटेल में जाकर आप अपने फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, रियल टेक सॉल्यूशन एक चैनल है, उस पर आप जाकर आप देख सकते हैं। और अगर जिस एम्प्लॉयज़ ने ये फ़ोटो और साइन अपलोड कर दिए हैं, उसके बाद में दोस्तों क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरी यहाँ पर एचआरएमएस आईडी और प्रपोजल आईडी यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर स्टेटस में आप देख पा रहे हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, एक्सेप्टेड आ चुका है दोस्तों। यानी दोस्तों मैंने अपने फ़ोटो और साइन को जो अपलोड किया था वो एक्सेप्ट हो चुके हैं और उसकी पूरी डिटेल अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो प्रपोजल आईडी है उस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मेरा नाम और सिग्नेचर का है दोस्तों, जो भी मैंने अपना अपलोड किया था वो सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि कई एम्प्लॉय जैसे बोलते हैं कि हमने अपनी फ़ोटो और साइन को अपलोड किए हुए 1 महीना हो गया, फिर 10 दिन हो गए हैं, फिर 15 दिन हो गए हैं, लेकिन वो अब तक अप्रूव नहीं हुए हैं या फिर एक्सेप्टेड नहीं हुए दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ लाइव दिखाने वाला हूँ। ये आप देख पा रहे हैं कि डेट 16/5/2025 को 9:34 पर मैंने ये अपनी फ़ोटो और साइन यहाँ पर अपलोड की थी दोस्तों। और जस्ट 16/5/2025 को ही 1 घंटे बाद यानी 10:46 पर हमारे एई साहब मदन सिंह जी ने ये अप्रूव्ड कर दिया था। यानी दोस्तों अप्रूव्ड करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। वो कई बार क्या होता है, जो हमारे कंट्रोलिंग ऑफिसर होते हैं, एई या फिर हमारे सीनियर होते हैं, वो अगर व्यस्त होते हैं, किसी चीज़ में बिजी होते हैं तो इसको कई बार नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों अगर किसी एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसी समस्या आ रही है तो अगर 5 एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे 10 हैं जिन्होंने अपने फ़ोटो और साइन के लिए अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर को अपनी सबमिट कर चुके हैं, वो एम्प्लॉय जब 5-10 एम्प्लॉय जो भी हैं अपने नाम लिख कर एक एप्लीकेशन लिख कर अपने एसएससी के पास जाएं और एसएससी को बोलें कि सर हमने हमारे एई साहब, जैसे कि अभी इसमें मदन सिंह जी हैं और हमारे अभी एई साहब अभी जस्ट चेंज हुए थे, हमारे एई साहब अभी हमारे संतोष कुमार जी हैं। और इसी प्रकार जिसका भी कोई भी कंट्रोलिंग अधिकारी होता है उसी को ये भेजना होता है।
अगर हम अपने एसएससी के पास जाएंगे एप्लीकेशन लिख के, या फिर वैसे वर्बली हम बोल देंगे एसएससी हमारे एई से बात करके, वो जो भी आईडी अपने नाम और एचआरएमएस आईडी उनको दे देना, वो तुरंत फ़ोन करके वो बोल देंगे कि सर प्लीज़ हमारे एम्प्लॉयज़ परेशान हैं, उनको स्कॉटिंग ड्यूटी के लिए पास के लिए काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो वो जस्ट उसी दिन हैंड टू हैंड वो कर देंगे। इसमें कोई समस्या आने वाली बात नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल आसान तरीके से हो जाता है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे कि जो मैंने यहाँ पर अपने ये साइन और फ़ोटो अपलोड किए थे, उनके साथ में मैंने दोस्तों अपनी आईडी कार्ड की फ़ोटो लगाई थी, जिसमें मेरी प्रॉपर डेजिग्नेशन और पीएफ नंबर लिखा हुआ था। लेकिन दोस्तों आप अपने यहाँ पर आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं और साथ में अपनी पे स्लिप लगा दे तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। जब ये आपकी एक्सेप्ट हो जाए तो उसके बाद में आपने क्या करना दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों आपने बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों इसी एरो के निशान पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे, स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों पास पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन है ड्यूटी पास मेनू, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। मैं अब आपको स्कॉटिंग ड्यूटी का पास कैसे लेना है वो चीज़ मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूँ। जब हम स्कॉटिंग ड्यूटी का पास हम इशू करवाते हैं, स्कॉटिंग ड्यूटी है या फिर कोई भी अन्य पास है, हम कहीं भी अपने स्टेशन को छोड़कर किसी अन्य स्टेशन पर जब जाते हैं तो दोस्तों उसके लिए ये पास बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम इस प्रकार से जब हम अपना पास अप्लाई करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक 3 डॉट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, उसको हम डेस्कटॉप मोड पर हम कर लेते हैं। डेस्कटॉप मोड पर करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, जब भी हम कोई डेट या फिर टाइम वगैरह हम सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों हमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो दोस्तों जैसे मैंने इसको डेस्कटॉप मोड पर मैंने कर लिया, यहाँ पर एप्लीकेशन के जस्ट नीचे जो अप्लाई फॉर ड्यूटी चेक पास, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से हमारी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और जैसे मैं आपको जूम करके दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर सीरियल नंबर 1 पे आप मोड ऑफ ट्रैवल पे आप क्या डालेंगे, इंडियन रेलवे ही डालेंगे दोस्तों। इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में जैसे मैंने चंडीगढ़ से अमृतसर स्कॉटिंग के लिए जाना है, तो यहाँ पर मैं अपना चंडीगढ़ का कोड डाल देता हूँ CDG। और चंडीगढ़ को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर राइट की तरफ हम स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हम डेट डालेंगे, यानी जैसे आज 8 तारीख और मैंने 9 तारीख को अपनी गाड़ी लेके जानी, तो मैं यहाँ पर 9 तारीख यहाँ पर डाल रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर टाइम में दोस्तों मैं 12 AM से ही मैं डाल सकता हूँ, या फिर मैं जब स्कॉटिंग करता हूँ तो उससे 2-3 घंटे पहले भी टाइम मैं डाल सकता हूँ। और हमारी डेस्टिनेशन दोस्तों यहाँ पर हम कहाँ पर हम जाएंगे, जैसे मैं चंडीगढ़ से अमृतसर जाऊँगा तो यहाँ पर ASRN अमृतसर का मैंने कोड डाला। और यहाँ पर दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर अभी मैं डेट सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं उसी डेट को वहाँ पर अमृतसर पहुँच रहा हूँ तो दोस्तों सेम डेट ही आएगी। यदि हम जैसे कि हम चंडीगढ़ से हम कोच्चीवेली जाते हैं, फिर कोच्चीवेली या फिर बांद्रा जाते हैं, अगर हमारे 2 से 3 दिन लग जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम 3 दिन ज़्यादा ही डालेंगे। यदि हम सेम डे में पहुँचे तो सेम डे ही डाल देंगे। जैसे 9 तारीख को मैं पहुँच जाऊँगा तो 9 तारीख ही मैंने डाल दी। और यहाँ पर टाइमिंग दोस्तों रात के 12 बजे तक हम कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अब हमने एंड बैक, यानी जैसे हम जब पास लेते हैं चंडीगढ़ अमृतसर एंड बैक, तो एंड बैक कैसे होगा दोस्तों, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम पर्पज़ में हम क्या डालेंगे, यानी जिस गाड़ी पर हम स्कॉटिंग कर रहे हैं तो हम वहाँ पर डालेंगे स्कॉटिंग ड्यूटी फॉर ट्रेन नंबर इतने, यानी स्कॉटिंग ड्यूटी फॉर ट्रेन नंबर इतना। यानी मैं अभी यहाँ पर स्कॉटिंग ड्यूटी मैं डाल रहा हूँ दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों मैं क्या करूँगा, स्कॉटिंग ड्यूटी ट्रेन नंबर, अब जैसे मैं स्कॉटिंग ड्यूटी कर रहा हूँ 4541 पे मैं जाऊँगा, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद में एक्शन के जस्ट नीचे यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा दोस्तों, यहाँ पर हम प्लस के निशान पर हम क्लिक करेंगे। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक एरो ऐड हो जाती है और सीरियल नंबर यहाँ पर 2 आ जाता है। और एंड बैक जैसे मैं आपको बताने वाला था कि चंडीगढ़ से अमृतसर एंड बैक, यानी अमृतसर से चंडीगढ़, वापसी हम चंडीगढ़ ही आएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडियन रेलवे ही आएगा। यहाँ पर अमृतसर ऑटोमेटिक आ चुका है। और यहाँ पर दोस्तों जैसे मैं अगले दिन आऊँगा, यानी 9 तारीख को जाऊँगा तो 10 तारीख को सुबह वहाँ से चलूँगा, तो 10 तारीख की डेट मैंने सिलेक्ट कर दी है। 10 तारीख की डेट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर 12 AM से जैसे मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ टाइम, यहाँ पर हम अपने हिसाब से डालेंगे। 12 AM से मैं स्टार्ट कर देता हूँ।
और यहाँ पर दोस्तों हम अब चंडीगढ़ हम डाल देंगे। CDG मैंने यहाँ पर डाल दिया है। CDG डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर डेट सेम में आती है तो सेम ही आएगा। अगर हम 2-3 दिन बाद आते हैं तो वो हम अपने पास के हिसाब से देख लेंगे, हमने दूर जाना कि नज़दीक जाना है। और उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे हमारा जो भी रात का टाइम है, यानी जैसे हम 12 हम कर सकते हैं या फिर जो भी है उसके हिसाब से हम कोई भी हम टाइम हम सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। यानी जब हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो तब तक का रात के 12 बजे तक हम इसमें समय डाल सकते हैं। और पर्पज़ में सेम टू सेम स्कॉटिंग ड्यूटी ट्रेन नंबर चेंज हो जाएगा दोस्तों। हम वापसी जब आ रहे हैं तो ट्रेन नंबर वहाँ का आएगा दोस्तों जो हम आ रहे हैं दोस्तों। तो वो चीज़ मैं अभी डालने वाला हूँ। स्कॉटिंग ड्यूटी ट्रेन नंबर यानी मेरी जो ट्रेन है अब 4542 हो जाएगी दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों ये मेरा जाने का और आने का सेम टू सेम हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यानी दोस्तों अगर हम प्रॉपर रोस्टर के हिसाब से जा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर वैसी कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारे इंचार्ज वैसे हमें किसी चीज़ के लिए भेज रहे हैं, जैसे कि मैं जगाधरी वर्कशॉप में कुछ सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, तो दोस्तों जो भी हमारा कवरिंग लेटर वगैरह होता है यहाँ पर हम इस चूज़ फाइल में जाकर हम उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। यदि हम अन्य किसी काम के लिए जा रहे हैं, जैसे DRM ऑफिस हम वाला जा रहे हैं, तो दोस्तों कोई डाक जमा करवाने जा रहे हैं तो उसकी फ़ोटो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। यदि हम स्कॉटिंग ड्यूटी करें तो दोस्तों डायरेक्ट हम अपने इंचार्ज को या फिर हमारे JE को हम डायरेक्ट यहाँ से हम सेंड करेंगे। जैसे अब मैं हमारे जो JE हैं हम उनको मैं ये अपना पास भेजने वाला हूँ। और उनका नाम सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी आपके इंचार्ज हैं या फिर SSC हैं जो आपके पास को अप्रूव करेंगे, यानी या जो आपको पास के लिए मान्यता प्राप्त करवाएंगे, तो यहाँ पर हम अपने JE को या फिर अपने SSC को डायरेक्ट हम सबमिट कर सकते हैं। जैसे सिर्फ दोस्तों इतना ही काम है, ये मेरे को समझाने में थोड़ा सा समय लग गया, बट ये 1 ही मिनट का काम होता है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा डायरेक्ट, मैंने अपने JE को यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं सबमिट कर दूँगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ इस प्रकार से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यस या नो का। तो दोस्तों यहाँ पर हम यस कर देंगे। यस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पास हैज़ बीन सक्सेसफुल सबमिटेड अगेंस्ट PAN, पैन नंबर यहाँ पे आएगा PAN नंबर। तो दोस्तों ये यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सेकंड में यहाँ पर मेरा एक पास है चंडीगढ़ से अमृतसर, और यहाँ पर एक एप्लीकेशन स्टेटस में आप देख पा रहे हैं कि सबमिटेड का ऑप्शन आ चुका है। और यहाँ पर अगर आप दोस्तों अगर आपसे पास में कोई डेट या फिर किसी स्टेशन का नाम गलत हो गया तो यहाँ पर विड्रा हम कर सकते हैं। विड्रा करके हम उसमें एडिटिंग करके दोबारा से हम कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ से अगर हम व्यू देखेंगे, जैसे कि मेरा यहाँ पर व्यू देख रहा पास एप्लीकेशन नंबर होता है पैन नंबर, यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से यहाँ आप देखेंगे कि मैं इसका एक स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको फिर स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं SSC को या फिर JE को मैं भेज दूँगा कि प्लीज़ मेरा ये पास मैंने एप्लीकेशन डाली है, प्लीज़ इसको सैंक्शन किया जाए। और दोस्तों यहाँ से हम क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद दोस्तों मेरा पास बन चुका दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल 1 मिनट का समय भी नहीं लगा इसमें पास बनने में। और दोस्तों यहाँ से हम बैक हो जाएंगे। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी और आपके स्कॉटिंग ड्यूटी के पास के लिए या फिर अन्य किसी कार्य के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।